नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वेदर अपडेट चैनल के अंदर। आज इस वीडियो में आपको भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र मानसून 2025 किस राज्य में कब दस्तक दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक भी वीडियो को जरूर शेयर करना। साथ में जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाना और साथ में बेल आइकन है इसे भी दबाना, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मौसम विभाग की चेतावनी कि मानसून कब से लेकर कब तक किस राज्य में दस्तक देगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान सागर के कुछ भागों में आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जो समय से पहले आ चुका है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय और भारत और उससे सटे हुए मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ वर्षा जारी रहने की संभावनाएं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में 14 से 19 मई के दौरान और पश्चिमी राजस्थान में 15 से 17 मई के दौरान, पश्चिमी बंगाल और झारखंड और गंगीय जो गंगा का मैदानी क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में 14 से 15 मई 2025 के दौरान उष्ण लहर की संभावनाएं जारी की गई। इस नक्शे में आप देख सकते हो ये एडवांस मानसून 2025 कब से लेकर कब तक दस्तक दे रहा है। जो 13 मई से लेकर 13 मई को है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुका है और 8 जुलाई को संपूर्ण भारत में पहुंच जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तरी अंडमान सागर के कुछ भागों की ओर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के आसपास के मध्य भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावनाएं, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी से भी बहुत भारी वर्षा के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावनाएं जारी की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करें तो अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से हल्की और मध्यम वर्षाओं के साथ साथ आंधी, बिजली, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं, जबकि 14 मई को असम, मेघालय में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं, जो आगे बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। 14 से लेकर 17 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा। 14 से 15 मई को अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा। वहीं 14 से 17 मई के दौरान असम, मेघालय तथा 14 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी की गई है। आगामी 14 और 15 मई को मेघालय के आसपास के स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं पश्चिमी भारत की अगर हम चर्चा करें तो 14 से 18 मई के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा 14 से 15 मई को गुजरात राज्य में गरज, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की और मध्यम वर्षा की संभावनाएं जारी की गई। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पूर्वानुमान है कि 14 से 15 मई को मध्य महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं, जो आगे बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं 14 मई को मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं जारी की गई। दक्षिणी प्रायद्वीपीय तट की चर्चा करें जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश और रायसीमा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका में गरज और बिजली के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली है। हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। मध्यम और हल्की वर्षा के लिए चेतावनी जारी की गई। वहीं वर्षा 13 से 14 मई को लक्षद्वीप में पहुंच चुकी है, जो कि आगे चलकर 14 से 18 मई के दौरान तटीय कर्नाटका में बिजली और वर्षा गिरने की संभावनाएं। वहीं 14 से 16 मई को तेलंगाना में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने और तापमान बढ़ोतरी की भी संभावनाएं जारी की गई, जो आगे चलकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 14 से 15 मई को तटीय आंध्र प्रदेश में यमुना के मैदानी क्षेत्रों में, 14 मई को आंतरिक कर्नाटका में और
14 से 17 तारीख के दौरान तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं जारी की गई। 14 से 15 तारीख को तटीय कर्नाटका में और 24 से 25 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश के यमुना के मैदान, आंतरिक कर्नाटका में भारी वर्षा होने की संभावनाएं जारी की गई। वहीं 14 और 15 मई को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जारी की गई है। पूर्वी और मध्य भारत में 14 से 17 मई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार में, 15 से 17 मई के दौरान झारखंड में और 14 से 16 मई के दौरान उड़ीसा के कुछ स्थानों पर गरज बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की तेज हवाओं के साथ हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं जारी की गई। वहीं 14 मई की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं, जो आगे बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 15 और 16 को पश्चिमी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, बिहार में तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं जारी की गई। 14 से 16 मई के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं। वहीं 14 से 17 मई के दौरान उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, 14 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी तथा पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर हम चर्चा करें, जिसमें 14 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में और 14 से 15 मई को पूर्वी राजस्थान में और 16 से 19 मई के दौरान उत्तराखंड में आंधी, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के साथ छिटपुट कहीं हल्की और मध्यम बारिश की संभावनाएं जारी की गई। वहीं 14 मई को पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावनाएं जारी की गई। चेतावनी तो 14 से 15 मई को पश्चिमी बंगाल, झारखंड, गंगा के मैदानी इलाकों में, 14 से 19 मई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और 15 से 19 मई के दौरान पश्चिमी से उत्तर प्रदेश में तथा 15 से 17 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं जारी की गई। 14 से 15 मई के दौरान बिहार, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल में, 16 से 17 मई के दौरान उड़ीसा में और 13 मई से झारखंड में, गंगा के पश्चिमी बंगाल में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावनाएं जारी की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल